वहाँ का डीएम हुकुम सिंह मीणा, ट्राइबल जाति का, तो उनसे इंटरेक्शन होता था। उन्होंने हमको बताया, चूँकि प्रोटोकॉल में हमारा पोस्ट कमिश्नर के बराबर वाइस चांसलर का होता है और कमिश्नर के अंडर में लोग होते हैं, तो हमको सर वो बोलते थे मीणा साहब कि सर देखिए मैं यहाँ आया तो डीएम हाउस का जो कुक था अपर कास्ट का था और आते के साथ ही उसको हटा दिया गया और दलित कुक को यहाँ ला दिया गया। क्यों? इसलिए कि डीएम दलित आ गया, आदिवासी आ गया, तो वो वही सरप्राइज किया। वो एक सवर्ण अगड़ी जाति का व्यक्ति दलित के लिए या आदिवासी के लिए खाना नहीं बना सकता, नहीं उसका बर्तन नहीं धो सकता, नहीं धो सकता है, चाहे वो डीएम क्यों ना हो जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वैसा हमने देखा भी है, आरा में भी हमने देखा है कि अपर कास्ट के लोगों से पानी मांगी, चपरासी से भी पानी मांगिए तो वो नीचे कास्ट क्लास से किसी जाति से भिजवा देता है। आप मांग रहे हैं? हाँ सर ये आपके लाइफ में भी ऐसा हुआ? एक बार हुआ है, दूसरी बार हुआ कि हम छोड़ करके निकलने लगे तो गंगाजल से लोगों ने छिड़कवाया, वो अखबार में भी आया था, छपा था। हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल के एक टीचर थे मिसिर मास्टर, पारसनाथ मिसिर मास्टर। मिसिर मतलब मिश्रा जी? मिश्रा जी थे। और अन्य लड़कों की तरह मैं भी स्कूल के कुएं से बाल्टी से पानी निकाला और पीना शुरू किया तो हमारे पीठ पर आकर जो 2 छड़ी मास्टर ने मारा और कहा कि कल से तुम बाल्टी नहीं छुओगे, ये लो पानी पिला देगा। क्यों नहीं छुओगे? इसलिए कि तुम दुसाध हो, दलित हो। और स्कूल में वो मास्टर अक्सर जाति का नाम लेकर कर कहीं पुकारते थे, अरे दुसधा, अरे चमरा, अरे धोबिया, अरे बनियमा, ऐसे करके बुलाते थे। उसको कौन है बोले अरे पाने? क्लास में बोलने को लेकर के, थोड़ा मुखर होने को लेकर के वहाँ के कुछ दबंग सवर्ण लड़कों ने मुझे मारा। ये चाकू का दाग यहाँ दिखाई पड़ रहा है, ये चाकू का दाग है, यहाँ भी चाकू का दाग है। कॉलेज कैंपस में सभी जात के जो लीडर थे उनको इकट्ठा किया और प्रीफेक्टशिप में छात्र प्रधान के रूप में हमने कहा कि रोटेशनल होगा, 6 महीना सब चलावेगा। शुरुआत कहाँ से हो तो 7 के लड़के भिड़ गए कि ना हम रहेंगे, चमार के लड़के बोले कि नहीं हम रहेंगे। तब हमने कहा कि नहीं, सबसे जो कमज़ोर आदमी है उसको रखेंगे हम लोग, कमज़ोर जाति का। मुसहर जाति का लड़का महेंद्र सदा, वो पूरी कहानी आपको बता देगा। हम बेगूसराय वाले, हाँ बेगूसराय वाला महेंद्र सदा को हमने बना दिया प्रीफेक्ट। और कोई लड़का सब परेशान हो गया कि ना सर ये कैसे होगा, मुसहर हमारे साथ ऊपर बैठेगा। जो मलाह जाति से आए हैं उन पर व्यंग था। पहले तो विभाग में मछली का प्रबंध था, अब तो ताड़ी का भी प्रबंध हो गया। ताड़ी मतलब पासवान जी जो आए थे, पासवान को लोग पासी समझते थे। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 933420। बिहार में ही नहीं पूरे देश में एक दलित समाज में पैदा हुआ व्यक्ति वाइस चांसलर बनता है कोई भी यूनिवर्सिटी का, तो कितना मुश्किल होता है वो सफ़र। हम भी हैं बिहार के पेरियार, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार के पेरियार प्रोफेसर रामाशंकर आर्य, फोटो भी दिखाई ऊपर। तो प्रोफेसर रामाशंकर आर्य हमारे साथ इस वक्त हैं, इनसे बात करेंगे कि आप दलित समाज में पैदा लिए, दलित घर में पैदा लिए, उस समय की परिस्थिति क्या थी और क्या संघर्ष रहा। आप वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में वीसी बने और पटना यूनिवर्सिटी में डीन बने। बंधुआ, ये लंबी कहानी है। पटना विश्वविद्यालय में 42 वर्षों तक मैंने काम किया। इस दौरान कई पदों पर काम किया, उसमें प्रो वाइस चांसलर के पद पर भी रहा। आज से 22 साल पहले, यंगेस्ट वाइस चांसलर लोग कहते हैं हमको, मैं रहा। फिर पीजी हेड भी रहा, डीन भी रहा और प्रिंसिपल पटना कॉलेज पटना भी रहा। और इस दौरान जहाँ हायर एजुकेशन से मैं जुड़ा रहा, और हायर एजुकेशन में आपकी सोसाइटी के हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, डिग्री के मामले में हैं, उन लोगों के अंदर जिस तरह की जातीय संकीर्णता हमने फील किया, देखा, तो हम सरप्राइज कर जाते थे कि क्या ये पढ़े लिखे लोग हैं।
क्या ये प्रबुद्ध लोग हैं? यही हमारे समाज को दिशा देने वाले लोग हैं। कुछ अच्छे लोग भी मिले, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लोग पहले हमारी टाइटल आर्य सुन करके समझ नहीं पाते थे, लेकिन वो कोशिश तो जरूर करते थे कि पहले इनकी जात जाने। बाबूजी का क्या नाम हुआ? बाबूजी का नाम श्री विश्वनाथ राम था। यही हम आपसे नहीं पूछ रहे हैं, वो लोग जानना चाहते होंगे कि वो हमारी जात होता है ना कि लोग पूछता है क्या नाम हुआ, तो वेद प्रकाश। पूरा नाम क्या हुआ? वेद प्रकाश। बाबूजी क्या नाम हुआ? वो एक जात पूछो ना यार सीधे। वो हो जाता है बिहार में, खास करके बिहार में, ईस्टर्न यूपी में कोई अधिकारी कहीं पहुंचता है, उसके पहले वो वहाँ के लोग जान जाते हैं कि किस जाति से ये बिलोंग करते हैं। कौन नाम का अधिकारी आया या नाम पता चले चाहे नहीं। हाँ, एक और मैं बता दूं, वहाँ जब मैं गया तो सर्किट हाउस में ठहरा हुआ था। उस समय संयोग से वहाँ का डीएम, कहाँ सर? आरा, भोजपुर का डीएम, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में जब हाँ जब मैं गया ज्वाइन करने, तो हमको वहाँ तो क्वार्टर था नहीं, नई नई यूनिवर्सिटी बनी थी, तो सर्किट हाउस में ठहर गया। वहाँ का डीएम हुकुम सिंह मीणा, ट्राइबल जाति का, तो उनसे इंटरेक्शन होता था। उन्होंने हमको बताया, चूँकि प्रोटोकॉल में हमारा पोस्ट कमिश्नर के बराबर वाइस चांसलर का होता है, और कमिश्नर के अंडर में लोग होते हैं, तो हमको सर वो बोलते थे, मीणा साहब कि सर देखिए, मैं यहाँ आया तो डीएम हाउस का जो कुक था अपर कास्ट का था, और आते के साथ ही उसको हटा दिया गया और दलित कुक को यहाँ ला दिया गया। क्यों? इसलिए कि डीएम दलित आ गया, आदिवासी आ गया, तो वो वही सरप्राइज किया। वो राजस्थान एक सवर्ण अगड़ी जाति का व्यक्ति दलित के लिए या आदिवासी के लिए खाना नहीं बना सकता, नहीं, उसका बर्तन नहीं धो सकता, नहीं धो सकता है, चाहे वो डीएम क्यों ना हो जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वैसा हमने देखा भी है, आरा में भी हमने देखा है कि अप्रकाश के लोगों से पानी मांगी, चपरासी से भी पानी मांगिए तो वो नीचे कास्ट क्लास से किसी जाति से भिजवा देता है। साहब मांग रहे। हाँ सर, ये आपके लाइफ में भी ऐसा हुआ? एक बार हुआ है, दूसरी बार हुआ कि हम छोड़ करके निकलने लगे तो गंगाजल से लोगों ने छिड़कवाया, वो अखबार में भी आया था, छपा था। कब सर? ये हुआ 2000 की घटना है, 98 में गए थे, 22 साल पहले हम वहाँ गए थे। आरा में? हाँ, 2 साल की घटना है, ये बड़ी चर्चा हुई, हमने केस किया, SC/ST थाना में केस किया। निमरान थे आईजी यहाँ दलित वर्ग के ही, उन्होंने हमको बुला करके कहा कि आर्या साहब ऐसा ऐसा है, आपको अच्छा नहीं लगता है, इसको तो ख़त्म कर देना चाहिए, उठा लेना चाहिए केस उसको। अरे होते रहता है ये सब, तो हमने उसको ये किया, आ गए। तो देखिए दिक्कत यहाँ है, आप थे दलित, आरा में आपके साथ वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में जातीय भेद हुआ कि आपकी कुर्सी छोड़ने के बाद गंगा जल छीटा गया, आपके साथ दलित उत्पीड़न हुआ, आईजी पटना के थे दलित। हाँ हाँ? हाँ, तो आप किए केस, आईजी दलित ने कहा कि हटा दीजिए केस, आप हटा दिए, और आईजी साहब IPS सीनियर IPS कहे हटाने। इससे होता ये है कि केस आप हटा दिए, बाद में लोग कहते हैं कि SC/ST एक्ट का ज़्यादातर केस फर्जी होता है, क्योंकि आप हम जैसे लोग केस को हटा देते हैं। लोग बोलते हैं जरा सा पंखा चला दें। सर, आपके बाबूजी सरकारी नौकरी करते थे या फिर खेतीबाड़ी या मजदूरी करते थे? मेरे फादर कारा विभाग, बिहार सरकार के कारा विभाग में कक्षपाल थे, सिपाही थे, बाद में हवलदार होकर के रिटायर किए, और उन्हीं के चलते पढ़ाई में हमको सहयोग मिला। शुरू के दौर में प्राइमरी स्कूल तो मैंने गांव में पढ़ा, बोरा और झोरा लेकर के। फिर हाई स्कूल में गया, 8 किलोमीटर एवरीडे आना और जाना, इटाढ़ी हाई स्कूल, और 10-11 तक पैर में जूता चप्पल नहीं, हम लोग ऐसे ही जाते थे, खाली पैर। फिर बीच में नदी पड़ती थी, पार करनी पड़ती थी, और संभव नहीं था, हम लोग पैदल आते थे, जाते थे, ग्रुप में पढ़ते थे। हाई स्कूल किसी तरह से पास कर गए। बक्सर से हमने प्री यूनिवर्सिटी पास किया, चले आए आरा, जैन कॉलेज आरा। आरा में दलितों के लिए, लड़कों के लिए छात्रावास बना हुआ है, छात्रावास में मैं रहता था, घर से हम लोग चावल लाते थे। ये एक सवाल है, आपको पहली बार कब एहसास हुआ या कब पता चला
कि आप दलित हैं, बचपन में या फिर स्कूल कॉलेज? वो तो प्राइमरी स्कूल में ही हमने अपनी आत्मकथा में लिखा है। हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल के एक टीचर थे, मिसिर मास्टर, पारसनाथ मिसिर, मिसिर मास्टर। मिसिर मतलब मिश्रा जी? मिश्रा जी थे। और अन्य लड़कों की तरह मैं भी स्कूल के कुएं से बाल्टी से पानी निकाला और पीना शुरू किया। तो हमारे पीठ पर आकर जो 2 छड़ी मास्टर ने मारा और कहा कि कल से तुम बाल्टी नहीं छुओगे, ये लो पानी पिला देगा। क्यों नहीं छुओगे? इसलिए कि तुम दुसाध हो, दलित हो। और स्कूल में वो मास्टर अक्सर जाति का नाम लेकर करके ही पुकारते थे, अरे दुसधा, अरे चमरा, अरे धोबिया, अरे बनियमा, ऐसे करके बुलाते थे। उसको कौन है बोले, अरे पाणे? हाँ, तो उस समय उतना बोध नहीं था भाई, हम लोग बच्चे थे, समझ नहीं थी, चुपचाप सुन लिए। बाद में लगा कि उस टीचर के प्रति मन में जो घृणा बैठी, आज तक बैठी हुई है। अमूमन छात्रों के मन में शिक्षक के प्रति सम्मान और प्यार होता है, लेकिन हमको उस टीचर के प्रति अभी भी घृणा है। हमने लिखा है इस चीज़ को। हाई स्कूल में टीचर मिले हमको, ढंग के मिले, कुछ जातिवादी जरूर मिले, लेकिन पढ़ने में हम लोग ठीक ठाक थे तो प्रोत्साहन भी मिलता था। लेकिन एहसास तो हो ही जाता था कि ये लोग अंदर से जातीयता कर रहे हैं। कॉलेज में पहुंचने के बाद जैन कॉलेज आरा में ये घटना है 73 की। क्लास में बोलने को लेकर के, थोड़ा मुखर होने को लेकर के वहाँ के कुछ दबंग सवर्ण लड़कों ने मुझे मारा। ये चाकू का दाग यहाँ दिखाई पड़ रहा है, ये चाकू का दाग है, यहाँ भी चाकू का दाग है, कॉलेज कैंपस में। और केस मुकदमा भी हुआ और मुश्किल से किसी तरह से हम लोग ये उभरे इससे। और रिजल्ट जब BA ऑनर्स का हुआ मेरा, तो पूरी यूनिवर्सिटी में मेरा 3रा पोजीशन आया फर्स्ट क्लास में। उसके बाद से थोड़ी मेरी पूछ बढ़ गई, लोग हमको सम्मान देने लगे। शिक्षा से सम्मान मिलता है? हाँ, शिक्षा से सम्मान मिलता है, इज्जत मिलती है, घर में भी इज्जत, बाहर भी इज्जत, मित्रों में भी इज्जत। हमको खुद सरप्राइज हो गया कि इतनी ही मेहनत से फर्स्ट क्लास आ जा रहा है, तो एक हमारे अंदर भी कॉन्फिडेंस जगा कि हम कुछ भी कर सकते हैं। फिर तुरंत हम BHU गए, BHU 4 महीना पढ़े, फिर चले आए पटना यूनिवर्सिटी। और पटना यूनिवर्सिटी में आए तो हम निश्चिंत हो गए कि फर्स्ट क्लास तो ला ही देंगे। यहाँ भी आसानी से फर्स्ट क्लास आ गया। फर्स्ट क्लास आ गया तो हमको 4 यूनिवर्सिटी में एक साथ जॉब हो गया। मिथिला यूनिवर्सिटी में, उस समय बिहार यूनिवर्सिटी थी, वहाँ भी, रांची यूनिवर्सिटी में जहाँ मैं ज्वाइन किया, और 1 आध महीने के बाद ही पटना यूनिवर्सिटी होगा तो मैं चला आया यहाँ, यहीं रह गया। यहाँ रहा 1 महीने 2 महीने के अंदर हमको हॉस्टल का सुपरिंटेंडेंट, वेलफेयर हॉस्टल का बना दिया गया, जहाँ मैं 10 वर्ष रहा। वहीं पर मैंने भावसू बनाया था, BHAS, बिहार हरिजन दलित बिहार हरिजन आदिवासी स्टूडेंट्स यूनियन। उस समय बिहार बंटा नहीं था, एक ही में था। तो झारखंड के भी लड़के, बिहार के लड़के, और हम लोगों ने पहली बार पूरे बिहार के विद्यार्थी इकट्ठा होकर के पंचायतों में रिजर्वेशन का डिमांड किए थे। कब सर? हाँ, अब रिकॉर्ड है। कब की बात? ये 84-85 की घटना है। तो हम लोग किए थे, तो लड़कों को गोलबंद करना सिखाया। और छात्रावास में लड़कों के अंदर जो हम जातीयता देखे, दंग रह गए। चमार, दुसाधी, दुसाध, धोबी, पासी के रूप में लड़के आपस में लड़ते रहते। आपस में दलित में भी जातिवाद? हाँ बिल्कुल, दलित में भी जातिवाद है, हमने अपनी पुस्तक में लिखा। तो छात्रावास के दलितवाद को ख़त्म करने के लिए हमने भाषु बनाया। दूसरा काम हमने ये किया कि सभी जात के जो लीडर थे उनको इकट्ठा किया, और प्रीफेक्टशिप में छात्र प्रधान के रूप में हमने कहा कि रोटेशनल होगा, 6-6 महीना सब चलावेगा। शुरुआत कहाँ से हो, तो दुसाध के लड़के भिड़ गए कि ना हम रहेंगे, चमार के लड़के बोले कि नहीं हम रहेंगे। तब हमने कहा कि नहीं, सबसे जो कमज़ोर आदमी है उसको रखेंगे हम लोग, कमज़ोर जाति का। मुसहर जाति का लड़का
महेंद्र सदा, वो पूरी कहानी आपको बता देगा। हम महेंद्र बेगूसराय वाले। हाँ, बेगूसराय वाला महेंद्र सदा को हमने बना दिया प्रीफेक्ट। अब कोई लड़का सब परेशान हो गया कि ना सर ये कैसे होगा, वो सर हमारे साथ ऊपर बैठेगा। हमने कहा कि बैठेगा, उसको राइट है। और इस तरह से करके हमने छात्रावास 10 बरस तक चलाया, और आज तक का रिकॉर्ड है कि 10 बरस तक सुपरिंटेंडेंट कोई हुआ ही नहीं। हमने चलाया है, मिला जुला करके लड़कों को समझा बुझा करके ये किया। इसमें बहुत कुछ चीज़ें महेंद्र सदा को बनाए तो सब इसको स्वीकार नहीं किए, लेकिन वही उसी को बनाए रखे। कितना दिन? 2-3 साल तक बनाए रखे। हाँ, फिर बाद में बदला। तो ये हमने किया लड़कों में मैसेज देने के लिए कि हम लोग इक्वल हैं, बराबर हैं। भाषु के माध्यम से भी बहुत सारे नेता उभरे। बिहार में आज बड़े बड़े पोस्ट पर हमारे विद्यार्थी नेता बन करके गए, चीफ इंजीनियर तक हुए। और उन लोगों ने जहाँ भी अपना सर्विस दिया, अपनी पहचान बनाई, काम किया, तो हम लोगों ने ये उभारा। इसके बाद यूनिवर्सिटी में भी बिहार सरकार का एक सेंटर चलता है पटना यूनिवर्सिटी में, उसका डायरेक्टर मुझे बना दिया गया। अपने टीचिंग के अलावे, अपनी पढ़ाई के अलावे, अपने ऑफिशियल ड्यूटी के अलावे वहाँ मैं काम करता था, और उसकी भी मैंने पहचान बना दी है बिहार में। 450 बच्चे रिकॉर्डेड जॉब में गए हैं वहाँ से। एवरी ईयर का रिकॉर्ड है, यहीं पर रखा हुआ है, आपको हम दिखा सकते हैं। ये हर साल हम रिकॉर्ड छापने लगे। जितने लड़के सफल हों, तैयारी करने वाला, उनका रिकॉर्ड इसमें है, आपको दे सकते हैं। हमारे पास सरप्लस कॉपी है। तो ये हमने काम किया कि लड़के जो पढ़ने आते थे वो सर्विस में जाएं चाहे नहीं जाएं, कुछ चीज़ों को उनके दिमाग में जरूर मैं डाल देता था। जैसे लड़के की सोच थोड़ी बड़ी हो, वो लॉजिकल, रेशनल और साइंटिफिक ढंग से सोचना सीखे, वो अपना निर्णय लेना सीखे, आत्मनिर्णय। बुद्ध कहते थे या अंबेडकर भी कहते थे कि अपदीपो भव, अपना प्रकाश, अपना गुरु खुद बनो। हम लोग सिखाते थे, पढ़ाई लिखाई के साथ यह भी सिखाते थे कि संघर्ष करना सीखो, लड़ना सीखो, अधिकार चेतना का विकास कैसे हो ये बताते थे। वाइस चांसलर रासबिहारी सिंह ने नायक की टीम आई थी, उसको कहा, दिखाया, आधी रात को खुलवा करके ये रिपोर्ट मंगवाए और उन लोगों को दिए पढ़ने के लिए कि देखिए हमारा एवरी ईयर हमारे बच्चे जा रहे हैं। आप पटना में रहे, आप पटना यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाए, रहने के क्रम में कभी आपके साथ जातीय भेदभाव हुआ या पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के दौरान? पढ़ाने के दौरान बहुत कम हुआ, हमारे साथ तो कम हुआ, लेकिन अपरोक्ष रूप से व्यंग तो बोलते ही थे। जैसे क्या बोलते? अब मैं एक छोटी सी घटना बता दूं। हमारे बाद वहाँ हिंदी में ज्वाइन किए थे, मैं BN कॉलेज में ज्वाइन किया था, एक बिलट पासवान शास्त्री जो डेथ कर गए, और उसी विभाग में एक रामदेव प्रसाद थे, जात के मलाह। मैं क्लास लेकर के, टीचरों का क्लब है वहाँ बैठा, एक टीचर आए, अपना रजिस्टर पटका, तो तीसरे टीचर ने पूछा कि क्या हाल चाल है हिंदी विभाग का। तो हिंदी विभाग का हालचाल हम क्या बताएं, वो टीचर बोले, हिंदी विभाग में पहले तो मछली का प्रबंध था, जो मलाह जाति से आए हैं उन पर व्यंग था। पहले तो विभाग में मछली का प्रबंध था, अब तो ताड़ी का भी प्रबंध हो गया। ताड़ी मतलब पासवान जी जो आए थे, पासवान को लोग पासी समझते थे। पासवान रामविलास पासवान तो कहते ही थे, पासी पासवान एक है। हाँ, तो वो ठीक है। तो वही वो आदमी हिंदी का प्रोफेसर बोला कि पहले तो विभाग में मछली का प्रबंध था, अब ताड़ी का भी प्रबंध हो गया। तो ये सीधे इशारा था जाति को लेकर के। तो ये पढ़े लिखे लोग भी इस तरह की बातें बोलते रहे हैं, हम लोग तो क्या करें। एक टीचर ने हमारी जाति तक पूछी कॉलेज में ही,
तो सर नाम आपका तो रामाशंकर आर्य। आरजी से कौन जात के लोग लिखते हैं, तो हमने भी गुस्सा में ही अपना जात बता दिया, मेहतर, हम मेहतर हैं, जानबूझकर बताया कि मेहतर हैं। कहा कि आप बुरा मान गए, हमने कहा कि एकदम बुरा मानते हैं, आप जात किसे पूछिएगा हमारी। अरे अरे भाई जी, ऐसे ही बिहार में चलता उलता है, अपना कह करके चुप लगा गया। तो इस तरह की चीज़ें तो झेलनी पड़ी है। अच्छा सर, कुछ लोग जो हैं जात को अपने नाम के साथ लेकर घूमते हैं, मिश्रा, पांडे, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, झा। वो तो अपना सुपरियॉरिटी, कास्ट सुपरियॉरिटी, ये जातिवाद नहीं है, ये तो जातिवाद है। तो बिना पूछे बता रहे हैं कि हम फलना जाति। हाँ, और अपनी श्रेष्ठता बता रहे हैं, जात नहीं, अपनी श्रेष्ठता बता रहे हैं कि देखो भाई, इंडियन सोसाइटी जो रिलीजन बेस्ड सोसाइटी है, धर्म प्रधान देश है, उसमें धार्मिक दृष्टि से सबसे ऊपर हम हैं, स्वर्ण हैं, हम हैं और श्रेष्ठ है, इसलिए वो तो गर्व से कहता है, ये सब है। तो इन सब चीज़ों को तो झेलते रहे, देखते रहे। इसी बीच में कई बार मौका मिला विश्वविद्यालय से बाहर जाने का भी। बीच में कॉलेज सर्विस कमीशन का मैं मेंबर हो गया 3-4 साल, तो वहाँ कट गया एजुकेशन से। फिर मगध यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है स्टेशन पर, बीडी इवनिंग कॉलेज, वहाँ 1 साल प्रिंसिपल भी रहा, तो वहाँ भी मैं कटा रहा। और वहाँ गया तो मगध में पटना यूनिवर्सिटी से अलग कल्चर है, वहाँ एहसास कराया लोगों ने आपको। हाँ कि आप दलित हैं। कहाँ, कौन यूनिवर्सिटी? बीडी इवनिंग कॉलेज पुलवा के नीचे। हाँ हाँ हाँ, यहाँ मगध का कॉलेज। अब तो इवनिंग हटा दिया गया। हाँ, तो बीडी कॉलेज हो गया है। तो वो पहले तो जात के नाम पर कॉलेज खुलता था, तो वहाँ लाला जी लोग और राजपूत लोगों का कॉलेज है, रहा है, वही लोग भरे हुए हैं। तो वो लोग, मैं सेकंड प्रिंसिपल था, पहला प्रिंसिपल फाउंडर पांडे जी थे, रिटायर किए, तो मेरा सिलेक्शन हो गया था कमीशन से। मैं गया तो तैयार नहीं लोग, इवन जो प्रिंसिपल का नज़दीकी बरसर होता है कास्ट वाइज ब्राह्मण, वो हमसे मिलने तक नहीं आया, चूँकि हम उससे पढ़ाई में जूनियर थे, हमसे सीनियर था, तो वो विश करने भी नहीं आया। ये सब चीज़ों को हम लोगों ने झेला है, देखा है। और हम व्यक्ति को दोष क्या दे, आपसे बता दें, सिस्टम जो सोशल सिस्टम बना हुआ है उसमें सबको ये सब झेलना पड़ता है। सर आप एक आत्मकथा लिखे हैं, घुटन। हम लोग एक आत्मकथा पढ़े ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की, वो भी दलित समाज से थे और बहुत संघर्ष किए, रुला देती उनकी आत्मकथा। घुटन पढ़ के खास करके दलित युवा को कैसे प्रेरणा मिलेगी? ये जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में जातिवाद का दंश दलित बच्चों को कैसे किन कारणों से झेलना पड़ता है। एक दलित लड़का किस तरह से लगातार स्ट्रगल करता है, संघर्ष करता है और तमाम बाधाओं को क्रॉस करते हुए आगे निकलता है, तो यह निश्चित रूप से हमारे अनुभव से हमारे समाज के बच्चे सीखेंगे, समझेंगे और इन बाधाओं से लड़ने की उनको प्रेरणा मिलेगी, प्रोत्साहित होंगे। और किस तरह से हम ग्रामीण परिवेश से निकल करके तमाम तरह के परेशानियों को झेलते हुए एकेडमिक फील्ड में ऊंचाई पर पहुँचे, ये पूरी व्यथा कथा इसमें लिखी हुई है। यानी एक कांस्टेबल के बेटे से हाँ, एक वाइस चांसलर और बिहार के पेरियार बनने तक का सफ़र इसमें। हाँ, हमारे छात्रों ने जो असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में पूरे बिहार में बिखरे हुए हैं, उन लोगों ने हमको ये टाइटल दिया, चूँकि पेरियार जो काम करते थे वही काम मैं भी किया यहाँ यूनिवर्सिटी में रह करके, लोगों को प्रेरणा दी, प्रोत्साहित किया और हिंदू संस्कृति, वर्णवादी संस्कृति का विरोध किया और लड़कों में तार्किकता, बौद्धिकता और वैज्ञानिक सोच समझ विकसित करने की मैंने कोशिश की है। और इस कोशिश में लगातार हमारे साथ जितने लड़के रहे, जो भी संपर्क में रहे, उन बच्चों को मैं प्रेरणा देता रहा। कुछ किताबें जो
हम दिखा रहे हैं। दलित छात्र संसद एक रिपोर्ट। हमने ये तो एक सेकंड, ये लड़कों का विचार तार्किक, बौद्धिक और वैज्ञानिक हो, ये लगातार हम 18 साल तक इस किताब को बांटते रहे, जिस किताब का नाम है अलौकिक चमत्कारों की वैज्ञानिक व्याख्या। इसमें गांव देहात में धर्मांधता, अंधविश्वास, ढोंग में फंसे हुए लोग तरह तरह चीज़ों में विश्वास करते हैं, उसकी वैज्ञानिक व्याख्या दी गई है। हमने लड़कों को दिया, बांटा इसलिए कि हमारे लड़के, हमारा समाज धर्मांधता और अंधविश्वास में फंसा हुआ है, इससे मुक्त हो, इससे आगे बढ़े, इसको लेकर के हमने अपने पैसे से जितने हमारे संपर्क में लड़के आते थे उनको किताबें बांटा करते थे। आपको भी मैं एक किताब दे रहा हूँ, पढ़िए। धन्यवाद। और कुछ आपका नंबर बता दीजिए। हाँ, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334205012। ये घुटन पढ़नी होगी तो सर से बात कीजिएगा, कहाँ मिलेगा सर? हाँ, घुटन पढ़नी हो तो घुटन में प्रकाशक का एड्रेस दिया हुआ है, दिल्ली का प्रकाशक है, शिल्पायन प्रकाशन लिखा हुआ है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। आप बात कर लीजिए, मंगा लीजिए, या आप हमको भी फ़ोन कीजिए तो मैं भी यहाँ मंगा करके उपलब्ध करा सकता हूँ। धन्यवाद। सर, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बिहार के पेरियार प्रोफेसर रामाशंकर आर्य, फिर से देखिए यहाँ बिहार के पेरियार हैं प्रोफेसर रामाशंकर आर्य, बातचीत की हमसे। इसी तरह से और भी जो संघर्ष किए हैं, खास करके वंचित समाज के लोग, उनसे मिलाते रहेंगे, कोई उपलब्धि हासिल किए अवगत कराते रहेंगे। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं, पसंद आया तो शेयर कीजिए, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। यूट्यूब चैनल पे हमारे सब्सक्राइबर नहीं है, घंटी बजा के सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, जय भारत।